नमस्कार छात्रों, डिजायर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं एसके सर आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें हम सभी बिहारी लाल द्वारा रचित नीति के दोहे को पढ़ेंगे। तो बिहारी लाल द्वारा रचित नीति के दोहे का पहला जो पद है वह है, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अधेरो जगत करत मिली मावस रविचंद्र। कह रहे दुसह माने होता है असहनीय। कह रहे हैं कि दुराज माने दोहरा शासन से तात्पर्य है कि बड़े लोगों के लिए कोई और नियम हो, छोटे लोगों के लिए कोई और नियम हो। कह रहे क्यों न बढ़त दुख दंदो, दुख और कलह, क्यों दुख और कलह ना बढ़े। किसमें? जहां पर दोहरा शासन होता है वहां पर लोगों का कष्ट क्यों ना असहनीय हो जाए, क्यों उनका दुख दर्द ना बढ़े। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कह रहे हैं, अधिक अधेरो जग करत, अधिक अधियारा संसार में करता है कौन, मिली मावस रविचंद्र। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा जब एक राशि में होते हैं तो सारे संसार को अधिक अधेरा कर देते हैं, सारे संसार में अधिक अधेरा कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि दुसह, द्विराज्य में प्रजा को दुख और संघर्ष की वृद्धि क्यों ना हो, या दोहरे शासन में प्रजा का कष्ट असहनीय और उसका दुख क्यों ना बढ़े, क्योंकि अमावस्या और सूर्य के चंद्रमा की एक ही दशा पर जब होता है तो वह सारे संसार में अधिक अधेरा करता है। तो अगला है, बसे बुराई जासु तन ताहि को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। कह रहे हैं कि बसे बुराई जासुतन, कह रहे हैं जिसके मन में, जिसके शरीर में बुराई बसती है, इस संसार में लोग उसी का सम्मान करते हैं। कह रहे हैं ताही को सम्मान, जो दुष्ट है, जो बुरा है, इस संसार में उसी का सम्मान लोग करते हैं। कह रहे हैं कि भलो भलो कहीं छोड़िए, जो व्यक्ति अच्छा होता है, जो सुंदर होता है, जो अच्छा कर्म करता है, उसे सिर्फ लोग इतना कहते हैं कि अच्छा है, बस अच्छा कह करके अच्छे को छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से खोटे ग्रह जपदान, जो ग्रह छोटे हैं, जो ग्रह सीधे हैं जैसे पृथ्वी है, अन्य ग्रह जो हैं उन पर कोई दान नहीं करता है, लेकिन जो खोटे ग्रह हैं, जो कुछ दुष्ट ग्रह हैं जैसे शनि हैं, बृहस्पति हैं, मंगल हैं, इन सब के लिए शांति के लिए लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं। कह रहे हैं कि जो बसे बुराई जासतन, जिसके शरीर में या जिसके मन में बुराई होती है, या जो व्यक्ति बुरा होता है इस संसार में उसी का सम्मान होता है। जो भले व्यक्ति होते हैं उन्हें भला या अच्छा कह करके लोग छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो सीधे ग्रह होते हैं उनके लिए लोग कोई भी जप तप दान नहीं करते हैं, लेकिन जो खोटे या जो दुष्ट ग्रह होते हैं उनकी शांति के लिए लोग जप करते हैं, पूजा करते हैं, दान करते हैं। अगला है, नर की अरु नर नीर की गतिये कह करि जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। कह रहे हैं कि नर की, नर माने मनुष्य की, और कह रहे हैं कि नर नील की, और जो नल है अर्थात जहां से पानी निकलता है उसकी। कह रहे हैं कि गति एक करि जोई, दोनों की गति एक ही है। कह रहे जे तो नीचो है चलो, वह जितना ही नीचा होकर के चलता है, ते तो ऊंचो होय, वह उतना ही ऊपर उठता है, वह उतना ही अच्छा होता है, उतना ही उन्नति करता है। कैसे? कह रहे हैं कि नर की और नर नीर की, जो नल है अर्थात जो मनुष्य है, और जो नल नीर है, जितना ही नल की गहराई अधिक होगी,
उसमें जितनी गहराई से पानी आता है उतना ही पानी शुद्ध माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य जितना ही नम्र होता है वह उतना ही सुंदर होता है, उतना ही सही होता है। कह रहे हैं कि गति एक करियोई, दोनों की गति एक समान है। कह रहे हैं जे तो नीचो है चलो ते तो ऊंचो होई। वह जितना ही नम्र होकर के चलता है वह उतना ही उन्नत होता है, उतना ही अच्छा होता है। जिस व्यक्ति में नम्रता होती है, जो बड़ा होता है वही नम्र होता है। और कह रहे ते तो ऊंचो होई, और जिस नल की गहराई अधिक होती है वह उतना ही सुंदर अच्छा पानी होता है। अगला है देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सुना फिरी घटे बर समूल कुम्हिराए। कह रहे बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, संपत्ति रूपी जो जल है, कह रहे हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, सलिल माने जल। कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने पर जो मन रूपी सरोज है कमल, सरोज माने कमल, कह रहे हैं वह मन रूपी कमल बढ़ जाता है, वह खिल जाता है। किंतु घटत घटत सूना फिर घटे, लेकिन जब जल घटने लगता है अर्थात जब पैसा घटने लगता है तो संपत्ति जब घटने लगती है, संपत्ति रूपी जब जब जल घटने लगता है तो वह जो मन रूपी कमल है वह घटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, कह बर समूल कुम्हिलाय, वह एकदम से नष्ट हो जाता है, पूरा उसका समूल ही नष्ट हो जाता है, वह सूख जाता है। कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर जो मन रूपी कमल है वह खूब बढ़ जाता है, खूब खिल जाता है, लेकिन जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तो वह मन रूपी जो कमल है वह घटता नहीं है, बल्कि वह समूल ही नष्ट हो जाता है। अगला पद है, जो चाहत चटक न घटे मेलो न होय निमित, रजराज सुन छुआई तो नेह चीकनो चित। कह रहे हैं जो चाहत, यदि तुम चाहते हो, चटक अर्थात उसका चटकीलापन, उसकी जो चमक है ना घटे, घटे नहीं। और कह रहे हैं कि मैलो होई न मित्र, और जो मित्रता है वह मैली ना हो। तो कह रहे हैं कि रज, रज माने धूल, राजस्व माने रजोगुण ना छुआए, नेह चीकनो चित्त, प्रेम, कह रहे हैं कि नेह चीकनो, नेह यानी प्रेम, प्रेम रूपी जो चिकना तेल है उसे अपने मन में मत स्पर्श कराइए। कह रहे हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि यदि मित्रता का चटकीलापन ना घटे, ना फीका हो, कह रहे हैं कि और मित्रता वैसी बनी रहे, तो कह रहे हैं उसके इसने से, इसने के चिकने चित्त में जो धूल है और जो रजोगुण है उसे स्पर्श ना कराओ। फिर से देखिए, करें जो चाहत, जो चाहते हो, ये तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता गंदी ना हो, उसका चमक ना घटे, तो तुम उसमें जो प्रेम रूपी जो चिकनी मित्रता है उसमें तुम धूल कण और रजोगुण को मत छुआओ। अगला है, बुरे बुराई जो तजे तो चितु खरो डरातु, जो निष्कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पात। कह रहे बुरे बुराई जो तजे, कह रहे जो लोग बुरे होते हैं यदि वे अपनी बुराई त्याग देते हैं तो चित्त खरो डरात, फिर भी जो सज्जन लोग होते हैं वे उनसे डरते हैं। ठीक उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो निष्कलंक मयंक लखो, मयंक माने चंद्रमा, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से निष्कलंकित चंद्रमा जब कभी दिखाई दे जाता है आसमान में, कह रहे हैं कि गने लोग उत्पात, तो लोग किसी भी अपसगुन या किसी भी उपद्रव को की आशंका करते हैं। कह रहे हैं कि जो बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं यदि वे अपनी बुराई त्याग दें, अपनी बुरी आदत को त्याग दें, तब भी
जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनसे डरते रहते हैं। कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग भावी या दैवी उत्पाद या आफत की जो है आशंका करने लगते हैं। स्वार्थु सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परे, तू पक्षिनु न मारी। कह रहे हैं कि स्वार्थ सुकृत, हे बाज पक्षी, कह रहे हैं कि तुम दूसरों के वश में हो करके ना श्रम व्यथा, तुम व्यर्थ में श्रम मत करो। कह रहे हैं कि और कह रहे हैं देख विहंग विचार, इन विहंग माने पक्षी, इन बेचारे पक्षियों को वध ना करो। बाज पराए पानी परी, हे बाज पक्षी, तुम दूसरों के पानी परी, दूसरों के पराए पानी परी अर्थात दूसरों के हाथों में पड़ करके तू पक्षी ना मार, इन बेचारे पक्षियों को मत मारो। तो देखिए करें स्वार्थ सुकृत, ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ सिद्ध होगा, ना तुम्हारा कोई श्रम ही सिद्ध होगा। करें देख विहंग विचार, इन पक्षियों को देख करके तुम विचार करो। और बाज पराए पानी परी, हे बाज तुम दूसरों के हाथों में पड़ करके, दूसरों के स्वार्थ में पड़ करके तू इन पक्षिन को ना मारो, इन पक्षियों को तुम मत मारो, क्योंकि ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है सिद्ध होगा और ना ही तुम्हें कोई यश ही प्राप्त होगा और तुम्हारा श्रम व्यर्थ जाएगा। इसलिए ऐ बाज पक्षी, फिर से देखिए करें, ऐ बाज पक्षी तुम दूसरों के हाथ में पड़ करके या दूसरों के स्वार्थ में पड़ करके तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले इन पक्षियों को मत मारो, क्योंकि ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है, ना इसमें कोई तुम्हें यश ही प्राप्त होगा, बल्कि इससे तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ होगा।